हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं आपके सामने रूस और यूक्रेन युद्ध पर एक सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा आयोजित जो भी सिविल सेवा परीक्षा होती है उन सब के लिए बहुत ही मुफीद है, उपयोगी है। और यही नहीं, जो राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा सबॉर्डिनेट सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं उसमें भी जीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह करंट अफेयर से रिलेटेड है। आप सभी लोगों को पता होगा कि परसों तड़के सुबह यानी 3 बजे भोर में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें 477 ड्रोन और 60 मिसाइल में अधिकांश बैलिस्टिक मिसाइल थी का प्रयोग किया। यही नहीं, उसने 50,000 सैनिक भी लगा दिए। ये सीमा पर कुर्स्क और सुमी एक जगह है जो कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। पहले तो कुर्स्क पर ही हमला करके यूक्रेन ने 1 साल के भीतर ही इस पर कब्जे का दावा किया था, लेकिन सुमी एक ऐसा क्षेत्र है जो कि यूक्रेन में है और जिसके अधिकांश भाग पर यूक्रेन का ही कब्जा है। एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनकी नज़र सुमी पर ही है। वो चाहते हैं सुमी को बफर जोन बनाना। बफर जोन बनाने से उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है। हालांकि कुर जो कि एक इंटेलिजेंस सर्विसेज है यूक्रेन की, के यू आर सॉरी गुर गुर जी यू आर गुर, मैं कुर बोल रहा था, के यू आर बोलना नहीं, जी यू आर है। उसके चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल किरियाको वडानो। उसके चीफ हैं। उनका कहना, उनका बयान एक आया है। उन्होंने कहा कि भाई रूस ने बिल्कुल ही कब्जा नहीं किया है और उसकी सीमा पर बसे हुए जो गांव हैं, जो पहले गांव थे अब शहर तो छोटे छोटे कस्बे में तब्दील हो गए हैं। यहाँ मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस का सिद्धांत लागू होता है। जो सरप्लस प्रोड्यूस के बारे में जानता होगा वो इसको समझता होगा कि उन्होंने कहा है कि जूनादी वका यौनु था नोको मिकोलेव का कोलेमेव का लेंडरातीव का नामक जो जगह है ये पहले गांव थे, इसलिए इनका नाम भी इस तरह से सुन लीजिए। जूना किनका, यवनु किनका, नोमो मिकोलेव का, नोमो मिकोलेव का, ओलेक्सी एव का, लेंडरातीव का की सीमा पर ही इनको रोक दिया गया है, यानी रूसी सेना को रोक दिया गया है। ये सभी सुमी के अगल बगल के छोटे छोटे कस्बे हैं। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ इनका नाम, आप बार बार मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आप इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहला है जूना किविका, दूसरा है यवनु किविका, तीसरा है नोकोमिको लेवका, चौथा है ओलेक्सी एवका, पांचवा है लेंडरातीव का। ये छोटे छोटे गांव थे पहले, अब छोटे छोटे कस्बे में तब्दील, छोटे गांव से बड़े गांव हुए, बड़े गांव से कस्बे में तब्दील हो गए। ये जब सोवियत रूस 60 के दशक में सोवियत रूस था उस समय छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। अब तो ये छोटे छोटे कस्बे में आ गए हैं। तो ये सुमी की सीमा पर बसे हुए हैं और वहीं इनको रोक दिया गया। ऐसा गुर के जो चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल किरियाको, उनका मानना है। दूसरे शब्दों में रूस ने अब तक के सबसे बड़ा यूक्रेन पर हमला किया है। रूस चाहे तो यूक्रेन को बर्बाद कर सकता है न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन न्यूक्लियर वेपन के प्रयोग में खतरा एक ये है, अगर रूस करेगा तो अमेरिका या दूसरे देश भी करेंगे। दूसरे शब्दों में सेकेंड वर्ल्ड वार में दो ही जगह के लिए अमेरिका ने इसका न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया है।
लेकिन उसके बाद किसी देश ने तो न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं किया, जबकि 15 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन घोषित या घोषित रूप से, जिसमें 5 तो एनपीटी के मेंबर ही हैं, और ये पांचों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं, जिसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन और फ्रांस है। ये 5 देश हैं जो कि अस्थायी रूप से एनपीटी के मेंबर भी हैं, जो 1969 में अस्तित्व में आया था, 1968 में साइन हुआ था इस पर, और उसी से ईरान हटने की धमकी दे रहा है। इसमें शुरू में ही बहुत ज़्यादा देश 168 देश शामिल हो गए थे, अब तो इनकी संख्या बढ़कर के 187 करीब पहुंच गई है। 193 देश तो ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मेंबरान ही हैं। तो इस प्रकार से एनपीटी एक बहुत बड़ा संगठन हो गया है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सदस्य देश ही एक दूसरे को बेच सकते हैं, इससे जो बाहर है वो नहीं बेच सकता। यानी इसमें तमाम तरह की पाबंदियां हैं जिसका भारत विरोध करता है। पाकिस्तान इसलिए इस पर साइन नहीं करता है, वो कहता है कि भाई भारत साइन कर दे तो हम भी कर देंगे। इसराइल के बारे में घोषित रूप से कुछ पता नहीं है। ये तीनों, भारत, पाकिस्तान और इसराइल, थ्रेशोल्ड पावर कहे जाते हैं। इन्हीं को झंडे तले लाने के लिए CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी अस्तित्व में लाया गया था 1995 में बिल क्लिंटन के द्वारा, लेकिन यह वास्तव में प्रभावी नहीं हो पाया है, जो भी है। लेकिन रूस ने अब तक का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया है। उसका कारण ये है, यूक्रेन ने कुछ दिन पूर्व रूस में घुस करके, इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, आप देख लीजिएगा। यूक्रेन ने कुछ दिन पूर्व रूस में घुस करके और उसके 2000 किलोमीटर अंदर तक जा करके और उसके कई बॉम्बर को नष्ट कर दिया था, 40 प्लस बॉम्बर को नष्ट कर दिया था, जिनसे कि न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप किया जाता है, और रूस को भारी क्षति पहुँचाई थी। उसके तमाम एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल, इन सब चीज़ों को नष्ट कर दिया था। उस हैंगर में घुस गए थे अपने ड्रोन हमले से। तो यूक्रेन के पास भी ड्रोन की सप्लाई नाटो देश कर रहे हैं। नाटो और अमेरिका इसमें इनडायरेक्टली एक तरह से युद्ध लड़ रहे हैं। अगर यूक्रेन परास्त होता है, एक तरह से नाटो और अमेरिका भी परास्त हो जाएंगे इनडायरेक्टली। यानी रूस जो है, रूस का सिक्का फिर से जम जाएगा। ये बात तो रूस समझता ही है, नहीं तो 3.25 साल थोड़े ही युद्ध खींचता, ये तो 7-8 दिन में समाप्त हो जाता। यूक्रेन की औकातें कितनी है, लेकिन फिर भी यूक्रेन रूस को रेजिस्टेंस ही नहीं दे रहा, चुनौती भी दे रहा है, और रूस को ठंडा भी कर रहा है। इसके पीछे नाटो देश और अमेरिका का हाथ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो साउदी रूस से कह चुके हैं, भाई आपको 350 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर का हमने जो योगदान दिया डिफेंस का, उसको आप कैसे चुकाएंगे। तो जेलेंस्की का कहना था, भाई हम चुका कहाँ पाएंगे, रेयर अर्थ मटेरियल पर, इसीलिए तो इसको लेकर के साइन भी हुआ। अमेरिका और यूक्रेन के बीच बात बनी भी है। तो गुर के जो चीफ हैं किरियानको, उनका कहना है कि भाई ऐसा है, रूस की जो 50,000 सैनिक की बात चल रही है सुमी पर हमला करने की, यूक्रेन के भीतर हमला करने की, उनको इन 5 कस्बों के बाहर ही रोक दिया गया, उन्हीं की सीमा पर रोक दिया गया, सुमी की सीमा पर रोक दिया गया। ये 5 फिर से नाम सुन लीजिए: जूना क्विका, यमू क्विका, नोवो मिकोलेवका, ओलेक्सी एवका और लेंडरातिवका। ये ऐसे गांव हैं जो कि पहले छोटे गांव थे, बाद में बड़े गांव में तब्दील हुए, फिर ये छोटे छोटे कस्बों में तब्दील हो गए। यहाँ सरप्लस प्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट लागू होता है, मार्क्सवादियों का ये व्याख्या है। खैर, तो गुर के जो चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल किरियानको, उनका यही मानना है, किरियानको बडानो ये इनका पूरा नाम है, लेकिन किरियानको साहब का मानना है कि रूस की जो सेना की बात हो रही है, उसको तो इनकी सीमा पर ही रोक दिया गया था, जिनका नाम मैंने लिया 4 बार मैं बोल चुका हूँ कि भाई ऐसा है
कि जूना क्विका, यवनु क्विका, नोवो मिकोलेविका, ओलेक्सी एवका और लेंडरा तिवका, ये छोटे छोटे कस्बे हैं जो सूमी के अगल बगल हैं, वहीं उनकी सीमा पर रोक दिया गया। सूमी को व्लादिमीर पुतिन फतह कर उसे बफर जोन में तब्दील करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसीलिए 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों का प्रयोग, मिसाइलों में अधिकांश बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, और ये भारी नुकसान पहुंचाई हैं यूक्रेन में। यूक्रेन में लुहांस और डोनेट्स, ये दो अलग अलग, पहले ही अलग हो चुके हैं। यहाँ विद्रोही गुट सक्रिय थे और वो चाहते थे स्वतंत्र होना यूक्रेन से। इनको रूस का समर्थन था, जबकि सरकार को अमेरिका बहुत पहले समर्थन दे रहा था। तो जो लुहांस है, लुहांस के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लायनिड पैश्चनिक, LEONIDPESCHNIK, लायनिड पैश्चनिक, ये इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इन्होंने ये दावा किया है कि लुहांस पर तो पहले से रूस का अधिकार है। रही बात डोनेट्स की, तो डोनेट्स का भी अधिकांश भाग जो है रूस के कब्जे में है। तो रूस यही चाहता है यूक्रेन पर कब्जा करना, ताकि ये बवाले ख़त्म हो जाए कि नाटो वहाँ अपना कोई बेस बनाएगा और वहाँ से मॉस्को पर खतरा मंडराएगा। क्योंकि मॉस्को की दूरी वहाँ से लगभग 450 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से कीव से मॉस्को को कोई खतरा होगा, कीव राजधानी है यूक्रेन की, तो कीव से मॉस्को को कोई खतरा होगा, ये बवाल ही ख़त्म हो जाएगा, ये झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यूक्रेन पर कब्जा कर और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको पनिश करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। इसीलिए ये युद्ध इतना लंबा खींच रहा है। दूसरी तरफ अगर यूक्रेन पराजित होता है तो इनडायरेक्टली नाटो और अमेरिका भी पराजित होंगे। यही रूस चाहता भी है, फिर से इसकी दादागिरी अपना कायम होगी, ये सुपर पावर हो जाएगा। और ये सुपर पावर हो जाएगा तो भारत के हित में, ये भारत का दोस्ती है रूस। इस प्रकार से वो कभी नहीं चाहेगा कि भाई भारत अमेरिका या फ्रांस की ओर जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति भी यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले थे और उन्होंने भी यूक्रेन को पूरा समर्थन दिया है। वो भी नाटो का सदस्य देश है, फ्रांस भी। तो इस प्रकार से अमेरिका सहित नाटो देश के सभी सदस्य इस झंडे तले आ जाएंगे अगर रूस विजयी हो गया यूक्रेन में। तो खैर देखना है कि आगे क्या होता है। किरियानको साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं गुर के, उनका कहना है कि रूस ने इसके लिए, यानी जो 50,000 सैनिक भेजा, उसमें 104वीं एयरबॉर्न बटालियन को डाल दिया है। एयरबॉर्न डिवीज़न कहते हैं 104वीं एयरबॉर्न डिवीज़न, यानी जो वायुसेना से संबंधित है। 104वीं डिवीज़न 40वीं नौसैनिक डिवीज़न है, ये ब्रिगेड है, नौसैनिक ब्रिगेड है एक प्रकार से। 40वीं 83वीं एयरबॉर्न ब्रिगेड एयरफोर्स के अधीन है। ये मुख्य रूप से इंटेलिजेंस का काम करती है। और 155वीं मैरीन ब्रिगेड है, जो कि समुद्री ब्रिगेड है, इसको भी झोंक दिया है। तो 155वीं समुद्री ब्रिगेड को भी झोंक दिया है इन 50,000 सैनिकों में, ऐसा गुर के चीफ का मानना है। फिर भी सुमी प्रदेश पर या सुमी इलाके पर कब्जा करना रूस के बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि गुर के जो चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल किरियानको, उनका जो दावा है कि भाई हमने इनको बाहर ही रोक दिया है, तो अब इसमें कितनी सच्चाई है तो छज्जर करके आ रही है, बाद में आएगी। रूस के समर्थक बताते हैं कि सुमी के बाहरी इलाके पर कब्जा हो गया है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि भाई रूस को बाहरी इलाके पर रोक दिया गया है। ये तो साइकोलॉजिकल वारफेयर भी होता है इसमें। देखना है दोनों में कितनी सच्चाई है। बहरहाल रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भीषण होती जा रही है बजाय कम होने के। देखना है कि दोनों में कौन अंततः विजयी होता है। धन्यवाद।